नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। सुप्रिया और नीति दोनों बचपन से ही एक ही कक्षा में पढ़ती थी। इसी साल 9वीं पास करके 10वीं में पहुंच गई। दोनों के घर भी पास ही थे, यानी पड़ोसी थे। सुप्रिया के पिता स्टेट बैंक में मैनेजर थे और नीति के पिता डॉक्टर थे। सुप्रिया जब छोटी थी तभी इसके पिता की मृत्यु ब्रेन हेमरेज से हो गई थी। उसकी माँ सुलोचना को उसी ऑफिस में नौकरी मिल गई। अब उसका एक ही मकसद था कि सुप्रिया को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना। एक दिन सुबह सुलोचना ने सुप्रिया को उठाया तो देखा कि नीति रो रही है, क्योंकि उसकी माँ गिरिजा की तबीयत ठीक नहीं थी। सुप्रिया जाकर देखती है, नीति रो रही थी क्योंकि गिरिजा आंटी गुजर गई थी। सुलोचना ने बहुत मदद की थी उनकी। 15 दिनों के बाद नीति स्कूल आई और उसने बताया कि उसके पापा की शादी हो रही है मंदिर में। अब मेरी सौतेली माँ आ जाएगी, मालूम नहीं कैसी होगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मेरी बुआ लोगों के कहने पर पापा ने हामी भरी थी। सुप्रिया घर पहुंचकर अपनी माँ से कहती है कि जब नीति के पिता दूसरी शादी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती? आप तो बहुत छोटी थी उस समय, मैं भी 1 साल की ही थी। नानी ने आपको फोर्स नहीं किया था क्या? माँ, सुलोचना ने कुछ नहीं कहा, बस हंसते उसे टाल दिया। नीति के 10वीं की परीक्षा होते ही वे लोग अलग शहर में चले गए। उसके बाद नीति से वह नहीं मिली। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हुए सुप्रिया ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और बेंगलोर में उसकी एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई। सुलोचना उसे छोड़कर कभी रह नहीं पाई, पर सुप्रिया के करियर का सवाल था और साथ ही हैदराबाद वापस आ जाएगी यह भी विश्वास था, इसलिए उसने भेज दिया। बेंगलोर में ही सुप्रिया को अपने सीनियर मोक्ष से प्यार हो गया था। उसने मोक्ष को सब बता दिया कि माँ की जिम्मेदारी उसकी ही है। मोक्ष ने उसके किसी भी बात पर ऐतराज नहीं जताया। जब सुप्रिया ने अपनी माँ को अपने प्यार के बारे में बताया, दोनों परिवारों को कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। विदाई के समय सुप्रिया बहुत रोई कि मैंने अपना रास्ता चुन लिया और आपको अकेले ही छोड़ रही हूँ। मैं बहुत स्वार्थी हूँ माँ, आप मेरे साथ आ जाइए ना। सुलोचना कहती है, देख बेटा, अभी तो मेरी बहुत सर्विस है, बाद में आऊँगी, आप लोग एंजॉय करो। महीने में एक बार सुप्रिया माँ से मिलने आ जाती और मोक्ष उसे लेने के बहाने आ जाता था। एक दिन सुलोचना ऑफिस से आते ही और चाय बनाती है, तभी डोरबेल बजी। वो जाकर देखती है तो सुप्रिया को समझ में नहीं आता कि अभी कैसे आ गई, क्योंकि 2 ही दिन पहले ही तो गई थी। कुछ खुशखबरी है क्या? माँ ने पूछा। हाँ माँ, मोक्ष के आने के बाद बताती हूँ। मोक्ष भी शाम तक पहुँच गया। दोनों ने मिलकर एक साथ कहा कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बुरा नहीं मानना। सुलोचना को डर लगने लगा कि क्या कहने वाले हैं। मोक्ष ने कहा, माँ, कल आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, हमें कहीं जाना है। सुलोचना ने कुछ नहीं कहा, उसे डर था कि क्या सुनना पड़ेगा। खाना खाकर जब सोने चले गए, सुलोचना को तो नींद ही उड़ गई। दूसरे दिन लंच के लिए तीनों तैयार हो गए और कार से निकल गए। वहाँ मेज पहले से ही रिजर्व थी, इसलिए कोई तकलीफ नहीं हुई। सीधे वहाँ पहुँच गए। सुलोचना ने देखा वहाँ ऑलरेडी एक व्यक्ति बैठे हुए थे जिनकी आयु 50 के आसपास की थी। सुप्रिया और मोक्ष दोनों ने उनसे हाथ मिलाया और कहा, माँ, सुलोचना जी। और सुलोचना से कहा, अजय अंकल हैं, आप दोनों बात कीजिए, हम अभी आते हैं। दोनों वहाँ से निकल गए। उन्हें देख सुलोचना ने सोचा, कितने सादगी से हैं, हैंडसम भी हैं। अजय ने भी सोचा, बहुत सुंदर है। अजय ने ही बातचीत का सिलसिला शुरू किया और कहा, देखिए सुलोचना जी, हम बड़े हो गए हैं, मैं बातें घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहता। मैं सुप्रिया और मोक्ष से पहले ही मिल चुका हूँ। उन्होंने आपके प्रोफाइल को शादी.com पे अपलोड किया था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैंने उन दोनों से पूछताछ की आपके बारे में। मेरी पत्नी 10 साल पहले गुजर गई थी, हमारे बच्चे नहीं थे, वो हमेशा बीमार रहती थी। बीमारी की वजह से ही एक दिन वह मुझे छोड़कर चली गई। इन 10 सालों में परिवार वालों ने बहुत बार शादी के लिए कहा, पर मैं तैयार नहीं था।
अब मुझे भी मेरा अकेलापन खलता है, इसलिए मैंने भी एक साथी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आपके बारे में जानने के बाद मैंने आपसे मिलने के लिए सोचा था। अगर आप चाहें तो हम एक दूसरे के साथी बन सकते हैं। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए मैंने भी हामी भरी। बच्चों ने दूर से ही हम दोनों को हंसते हुए बात करते हुए देख समझ गए कि हमारी क्या राय हो सकती है। बस एक सप्ताह में ही मेरे भाई और अजय की बहनों तथा मोक्ष के माता पिता के समक्ष हम लोग विवाह बंधन में बंध गए। सुप्रिया और मोक्ष को हम दोनों एयरपोर्ट पर छोड़ने गए। दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि अब सुप्रिया को कभी भी नहीं लगेगा कि माँ अकेली है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।